मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले मेंसुरेशन। तो इस क्लास में हम बताएंगे पूरा मेंसुरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या होता है मेंसुरेशन। ठीक, देखिए मेंसुरेशन में 4-5 चीज़ें आती है, जो 4-5 शेप है, उसी से रिलेटेड क्या प्रश्न जाते हैं। जैसे में आपका बेलन हो गया, गोला हो गया, आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया। ये 5-6 चीज़ें हैं जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, एक घन क्या होती है, क्या होती है एक घन का मतलब एक सिंपल सा देखेंगे लूडो का पासा। क्या होता है घन जो होती है, एक घन जो होता है लूडो के आकार का होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले बात करते हैं आयतन होती क्या है किसी भी चीज। सबसे पहले मेंसुरेशन में आयतन सबसे ज़्यादा बात पूछी जाती है कि आयतन से बोल देगा कि ये आकृति है, इसका रेडियस इतना है या फिर लंबाई इतना है, ऊंचाई इतना है, तो उसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले देखिए आयतन आता कहाँ से है। ठीक, अगर हम बात करते हैं आयतन का, क्या करते हैं, देखिए किसी भी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉमन बात कर रहा हूँ। हर में यही चीज़ें लागू होती है, चाहे आपकी आकृति कोई भी हो। ये आपका ये फार्मूला एक जगह हर जगह लागू होता है। आयतन का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई क्या होती है। किसी भी, देखिए ये जो सूत्र है किसी भी पर्टिकुलर की हम बात नहीं कर रहा है, ये हर एक चीज के लिए कॉमन है। ये आयतन का होता है आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई, चाहे कोई भी आपकी शेप हो। ठीक, अगर हम बात करते हैं देखिए और आधार का क्षेत्रफल, देखिए हर एक आकृति जो होती है, हर एक शेप, सबका जो है आधार अलग अलग होता है। हो सकता है कॉमन हो, ज्यादातर का अलग अलग ही होता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले घन की बात करते हैं। देखिए घन का मतलब हो गया आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, तीनों बराबर होती है। क्या होता है, तीनों बराबर होती है। घन में जो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, घन में क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, तीनों बराबर होता है। अगर हम बात करें घन के आयतन की, तो अब आप देख पा रहे हैं कि घन बना कैसे है। तो सबसे पहले नीचे का अगर देखे जाए बेस, आधार मतलब क्या होता है बेस। अगर यहाँ पर बेस देखा जाएगा तो घन का जो बेस होता है एक वर्ग के आकार का होता है। किस आकार का होता है, वर्ग। ठीक, जो पासा देखते होंगे उसके नीचे क्या होता है, वर्ग के आकार का होता है। तो अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग जो होता है, वर्ग की जो होती है चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं, ये भुजा इसका होगी और ये भुजा क्या होगी, इसके बराबर। मतलब सारे भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। क्या होती हैं, सारी भुजाएं या फिर चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक, तो वर्ग की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखिए पहली भुजा ये दूसरी भुजा, मतलब आप देखिए चारों भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा हो जाएगा, क्षेत्रफल का हो जाएगा भुजा गुणे भुजा। ये वो बात होती है वर्ग की। क्या है, और वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर इंटू भुजा होता है। अब देखिए हम तुरंत आ जाते हैं इधर घन के। घन जो बना है वो किसके ऊपर बना है, जो नीचे आपका है वो वर्ग पर बना है। किसके ऊपर बना है, वर्ग पर बना हुआ है। अगर तो वर्ग पर बना हुआ है। ठीक, तो इस आधार का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुणे भुजा, या फिर अगर भुजा को लंबाई को हम ए मानते हैं तो हो जाएगा ए गुणे इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या आएगा, ए स्क्वायर। हम अब तुरंत पहुंचते हैं, अगर आयतन की बात करें तो देखिए आधार का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर हो गया। ऊंचाई देखिए अभी बताया कि घन में सारी भुजा आपस बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर ये देखिए अगर लंबाई है यहाँ और ये क्या है आपकी ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई है और ये क्या है चौड़ाई है। ठीक, तो अगर चौड़ाई भी ए है, लंबाई भी है और ऊंचाई भी, अगर तीनों आपस में ए है तो घन का जो होगा हमारा आयतन क्या हो जाएगा। अगर तीनों बराबर है तो घन का आयतन जो हो जाएगा हमारा, आयतन हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू ए, आधार क्षेत्र ए स्क्वायर हो गया और ऊंचाई का होगा ए, तो क्या हो जाएगा घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब ये होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन का हो गया भुजा क्यूब। ठीक,
अब उसके बाद आते हैं, देखिए चार दीवार का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें घन के चार दीवार, देखिए दीवार तो चार होता है और संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दो चीज फिर आती हैं इसमें। किसी भी चीज में क्या आती है, आयतन आता है, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ आती है, ठीक। तो अब घन का आयतन निकालना हो तो एक क्यूब निकाल देंगे। अब इसके बाद जब आते हैं आप तो आती है आपकी ये संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए घन है, घन के 6 पृष्ठ होते हैं। घन बना किससे है, अगर देखा जाए एक वर्ग नीचे बना है, आप देखते होंगे कि पासा में इसी तरह से 6 वर्ग होता है। कितना होता है, 6 वर्ग। अब 6 का वर्ग निकाला जाएगा तो एक का वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 6 गुणे 1 क्या हो जाएगा, घन का जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है 6a स्क्वायर। अब आती है आपका चार दीवार का क्षेत्रफल। क्या आता है, चार दीवार का क्षेत्रफल। अब देखिए दीवार की जब बात आती है तो ये जो नीचे आपका लेंथ दिया होता है ऊपर, उसकी बात नहीं करता। अगर हम कमरे में खड़ा हो जाए, क्या कमरा भी एक घन की बात, अगर कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो तो एक घन है। अगर चार दीवार की बात करें तो फर्श और छत की बात नहीं कर रहे हैं। अगर उसको छोड़ देखिए, एक फर्श जो होता है, एज्यूम करिए फर्श क्या होती है आपकी, एक वर्ग के आकार का है। जब आपका लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर है तो एक वर्ग ऊपर बनता है। अब जिस डायमीटर का आपका फर्श है, जिस लेंथ का उतना ही आपका छत का होगा। अब इन दोनों को निकाल दिया, बचा चार दीवार। क्या हो, चार दीवार। अब चार दीवार की बात करें अगर तो देखिए एक लंबाई चौड़ाई इधर होता है, लंबाई चौड़ाई मतलब जो भी है 4 बनता है। क्या होता है, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगा एक तरफ में, ठीक। जैसे दीवार की बात करेंगे, एक दीवार इधर बन गया, ठीक, एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर की है, एक दीवार यहाँ के, चार दीवार बन गए। अब देखिए अब घन है, घन का मतलब क्या होगा कि जो जितना लंबाई था उतना चौड़ाई हो गया, मतलब सबका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। अगर इसी तरह चार है दीवार है तो घन के चार दीवार क्षेत्रफल हो जाएगा घन के चार दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है आपका, घन के चार दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा आपको 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। दीवार चार है, चार चार गुणे एक दीवार क्षेत्रफल कितना आता है a स्क्वायर। तो घन की जब बात करेगा तो घन के चार दीवार क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखिए दूसरा स्थिति की बात करते हैं, घन तो समझ होंगे। अब हम बात करते हैं घनाभ। क्या करते हैं बात कि घनाभ जो होता है ना, एक देखो कि माचिस का डिबिया या फिर ईंट, क्या एक तरह घनाभ का गिनती का है। ठीक है, तो घनाभ का जो बेस होता है ना वो होता है आयत। घनाभ का बेस होता है, जो आपके घनाभ का बेस होता है वो होता है, देखिए इस तरह से बेस क्या होता है घनाभ का, ऐसा होता है नीचे। ईंट देख लो इस तरह आता है, ठीक। क्या होता है ईंट आपके इस तरह होता है, इसके ऊपर ईंट होता है, इसका बेस यही होता है आयत। घनाभ का बेस क्या होता है आयत। अब देखिए तो इसका आयतन भी कहाँ नीचे आधार क्षेत्रफल हो जाए। अगर हम बात करें आधार की, आधार आपका आयत बन रहा है तो आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या बनता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और ऊंचाई से गुणा करते हैं L × D × यह आएगा आयतन। इसकी घनत्व से बन गया आपका ये घनाभ है। क्या ये आपका ये घनाभ है कितनी, या कितनी क्या आपकी घनाभ है। तो घनाभ का जो बेस है आपका, बेस है जो बेस आपका आयत है। क्या है आयत है। बेस मतलब जिस पर ये टिका हुआ है आपका, जिस पर बना हुआ है वो क्या है आयत है। अगर आयत का क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्या कर रहा है कि आधार का क्षेत्रफल, तो घनाभ का आयतन जो हो जाएगा आपका, घनाभ का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल। और देखिए एक जब वर्ग है ये और आयत है तो आयत के क्षेत्रफल अगर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देख लिए कि अगर आपकी ऊंचाई h हो, क्या ऊंचाई अगर h मान ले जाए, ठीक, तो आयतन का जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन क्या हो जाएगा L गुणे B गुणे h, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका हो जाता है आयतन। क्या होता है घनाभ का आयतन। अब उसके बाद आता है आपका घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या आता है घनाभ के चार दीवार का। अगर हम बात करें घनाभ के चार दीवार की तो
चार दीवार का मतलब कि आपका फर्श और ये छत और फर्श को छोड़ दिया जाता है। देखिए चार दीवार बचते हैं। देखिए बचा कितना, इस तरह का 4 दीवार बच गया। एक तरफ आप जो बचा है लंबाई, देखिए आप देख रहे होंगे कि ऊंचाई जो है चारों दीवार में कॉमन है। लंबाई और चौड़ाई नीचे होता है लंबाई चौड़ाई और ऊपर भी होते हैं लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को हटा दिया गया है। क्या किया गया? लंबाई और चौड़ाई टोटल हट गई है। लंबाई गुणे चौड़ाई, एक लंबाई नीचे से हटती है चौड़ाई, एक लंबाई मतलब 2LB क्या होता है हट गया है ऊपर से। अब देखिए घनाभ के 4 दीवार 4 होंगे तो एक में देख रहे हैं कि लंबाई और ऊंचाई होती है। 2 दीवारों में क्या होता है लंबाई और ऊंचाई होती है और 2 दीवारों में क्या होता है चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अगर हम बात करेंगे ये लंबाई और चौड़ाई है, ये भी लंबाई, इसको इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। तो अब देखेंगे ये वाला लंबाई, ये लंबाई पूरा ठीक, जो सामने ये दोनों है, फिर ये साइड है ठीक। तो अगर उसमें देखेंगे आप तो आता है घनाभ के 4 दीवार क्षेत्रफल। घनाभ के 4 दीवार क्षेत्रफल जो आएगा आपका, देखिए 2 ठो लंबाई, 2 ठो देखिए आपका आएगा लंबाई और ऊंचाई 2LH या 2HL, और 2 आएगा आपका 2 ठो B इंटू H आएगा, B इंटू H आएगा मतलब चौड़ाई। तो 2 बार देखिए 2 बार L इंटू H आएगा, 2 बार B इंटू H आएगा मतलब 2। ये इसको लिए अगर जोड़ दिया जाए तो आपका आ जाएगा 2 कोष्टक में L प्लस B और H दोनों में है, H का है दोनों में। ये होता है घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है? घनाभ के 4 दीवार का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि क्या होता है ऊपर और नीचे की भी बात कर दिया। तो अगर इस वाले में हम 2LB जोड़ दिया जाए तो देखिए 2LB प्लस BH इंटू HL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनाभ के चारों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। और हम सबकी बात कर दी जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा मतलब 2 कोष्टक में L प्लस B LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है? ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। ये क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है? 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL होता है संपूर्ण पृष्ठ। ये होता है दीवारों का क्षेत्रफल चारों। और ये होता है आयतन। एक चीज और आती है घनाभ का विकर्ण। क्या आता है? विकर्ण क्या होता है? देखिए विकर्ण का मतलब अगर एक रूम है घनाकार के आकृति का, मैक्सिमम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है वो किसके बराबर होती है? अपने विकर्ण के बराबर होती है। अगर मैक्सिमम लंबाई छड़ रखनी हो उसके विकर्ण के बराबर की हम रख सकते हैं। अगर देखिए अगर यहाँ से हम रखना हो तो इस कॉर्नर से उठाएंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ठीक। तो उसमें विकर्ण जो होता है, किसका विकर्ण? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है रूट में होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है। और देखिए लिखते कैसे हैं? हमेशा मात्रक जो होता है आयतन का मात्रक, देखिए आयतन देखेंगे 1 2 3 मतलब मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर क्यूब में आना चाहिए, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा आयतन क्या होगा के पावर 3 रहेगा, मीटर रहेगा चाहे सेंटीमीटर जो भी। बाकी आधार के क्षेत्रफल देखिए इसमें भी L इंटू B भी है ठीक, और H से गुणा होगा तो बात दो ही मात्रकार हैं। तो इसमें मीटर क्यूब क्षेत्रफल कितना ही रहेगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो चाहे पृष्ठफल हो सबका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और आयतन जितना होता है उसमें मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब पे लिखा जाता है ठीक। ये हो गया घनाभ का। अब आगे देखते हैं और आगे देखते हैं दूसरा आकृति। दूसरी शेप की बात करते हैं हम, सिलेंडर। किसकी बात करते हैं? सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर मतलब क्या होता है? बेलन। क्या होता है? बेलन। बेलन से किस आकृति का बनता है? ऐसा होता है बेलन? नहीं होता है ऐसा। ये क्या है? आयत है। बेलन इस तरीके का होता है। क्या होता है? ये क्या है? बेलन। अब इस आकृति को देखने पता चल रहा होगा कि इसका जो बेस है, क्या ये बेस यहाँ पे है ना, ये नीचे बना हुआ है। ये बेस क्या है? बेलन का बेस होता है हमारा वृत्तीय क्या है?
जो बेस आपका ये वृत्त है, क्या है? ये वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, क्या है? वृत्त है। तो आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल, तो ये आधार जाएगा वृत्त। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल जाएगा किसका? क्षेत्रफल कहा जा रहा है आपका वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? अगर यहाँ से रेडियस आर है तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर ये जो है ऊंचाई मान लेते हैं एच, क्या मान लेते हैं एच, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये त्रिज्या होती है, और ये पूरी लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक की, वो होती है डायमीटर। डायमीटर मतलब होता है व्यास। क्या होता है? डायमीटर मतलब होता है व्यास, और रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। आधी लंबाई क्या होती है यहाँ से यहाँ तक, इसकी आधी लंबाई क्या होती है? त्रिज्या। और ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार क्या है? आपका वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई, अरे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इस वृत्त का परिमाप जो होता है, परिमाप होता है 2 पाई आर। क्या होता है? क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, परिमाप होता है 2 पाई आर। तो अगर इस बेलन के आयतन की बात करें, अगर आयतन की बात करें बेलन का, तो आयतन जो है पाई आर स्क्वायर गुणे ऊंचाई, आधार क्षेत्रफल क्या? पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई क्या? एच। तो आयतन हो जाएगा आपका बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आता है इसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, तो वक्र पृष्ठ जो होता है ये नीचे से बात करते हैं। आधार का परिमाप, किसी भी चीज का वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखिए आधार का परिमाप गुणे क्या होता है? ऊंचाई। क्या होता है? किसी भी, अब आगे भी आ जाएंगे ना, तो यही चीज आएगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, किसी भी चीज का संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ की बात करेगा। देखिए वक्र, तो आधार का परिमाप क्या होता है? आधार का वृत्त है, और वृत्त का परिमाप होता है आपकी परिधि होती है 2 पाई। परिधि या परिमाप एक ही चीज है। परिधि या परिमाप से तात्पर्य है आप यहाँ से नापना शुरू करिए और एक चक्कर को पूरा नाप ले जाएंगे, तो जो लेंथ आएगा आपके स्केल का वो 2 पाई आर के बराबर हो। क्या क्या आएगा? 2 पाई आर के बराबर आएगा। तो हो जाएगा आपका आधार 2 पाई आर, और ऊंचाई क्या है? एच। तो हो जाएगा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ आ जाएगा आपका 2 पाई आर एच। क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठ आ जाएगा आपका 2 पाई आर एच। इसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या चीज? संपूर्ण पृष्ठ। देखिए वो क्या चीज होती है? वक्र पृष्ठ की बात कर रही है, जो वक्र पृष्ठ का मतलब समझते हैं, जिसे में एक रोलर है। क्या है? एक रोलर है, रोलर है, ठीक। क्या रोलर बेलनाकार आकार होता है। अगर हम इसको रोल करेंगे तो ये क्या, जितना जगह एक बार इसे चक्कर यहाँ आएगा, एक एयर बन जाएगा, यहाँ रोलर बनेगा नहीं, तो एक चक्कर जितना, तो एक चक्कर जितना कवर करता है अपने वर्क पृष्ठ के बराबर कवर करता है एरिया। हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ में देखिए हम रोल कर रहे थे तो ये चीज नहीं आ रहा था, उसमें सिर्फ ये जो अपन डायमीटर ऊंचाई बराबर आ रहा था ना। तो जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो ये वाला एरिया भी कवर किया जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है आपका वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरा, क्या एक सिरा ये एक सिरा ये, इन दोनों का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ होता है प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। अब देखिए दो सिरा है, एक सिरा क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या है? देखिए इसका भी सिरा क्या है? वृत्त है, इसका भी क्या है? एक वृत्त है। दोनों सिरा अलग अलग दो वृत्त है, एक ही वृत्त दो बार है, तो एक का पाई आर स्क्वायर तो दो का आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ पर भी है, क्या करिए इसको कॉमन निकालिए, 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते, तो यहाँ पर एच बच जाएगा, इसमें आर स्क्वायर है, एक आर इसमें बच जाएगा, तो एच प्लस आर हो जाएगा।
तो अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, ये क्या है, बेलन है, क्या है, तो बेलन की संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2πr कोष्ठ में h प्लस आर होता है। क्या होता है, 2πr कोष्ठ में h प्लस आर हो जाता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। वह पृष्ठ 2πr आयतन का हो जाएगा πr स्क्वायर h। देखिए आगे देखते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, बात करते हैं शंकु की। देखिए शंकु क्या होती है, शंकु मतलब कोण होता है। देखिए शंकु नहीं है, क्या है ये त्रिभुज, और जब ऐसे आकृति रहेगी ये क्या है, ये बन गया शंकु। इसमें देखिए 3 चीजें होती है, आपकी आधी लंबाई यहाँ से यहाँ तक या पूरी लंबाई व्यास होती है, ये लंबाई होती है त्रिज्या, क्या होती है त्रिज्या r, और ये लंबाई जो यहाँ से डायरेक्ट होती है ऊंचाई h, और ये इसको बोलते हैं हम लोग तिरछी ऊंचाई यल से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई यल। अगर ये देखिए एक पार्ट की बात करें, देख रहे हैं कि अब समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। अब समकोण त्रिभुज बन रहा होगा तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम कर्ण का स्क्वायर की बात करेंगे तो यल का स्क्वायर हो गया बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है आपका तिरछी ऊंचाई। क्या होता है, तिरछी ऊंचाई या फिर तिर्यक लंब ऊंचाई। क्या होता है, बराबर कर्ण में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें आयतन की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि ये इसका भी जो है बेस क्या है, वृत्त है। क्या बेस एक वृत्त है, लेकिन जिस तरीके से देखिए एक बेलन था, ठीक, एक पूरी आकृति बनी। अब देख रहे होंगे कि एक बेलन में जो है 3 शंकु बन जा सकते हैं, 1, 2 और 3, इस 3 आकार के शंकु बन सकते हैं। तो इसमें जो हम ले रहे थे आधार का त्रिज्या, जो हमारा आयतन रहा था, आधार का क्षेत्रफल क्या आ रहा था, आधार का क्षेत्रफल। आधार इसमें 1 है, ठीक, आधार क्षेत्रफल का हो जाता है इसमें ये जो पूरा बेलन आता था पूरा इसका 3 गुना होता था। क्या होता था, इसके आधार का 3 गुना। देखिए एक आधार इसमें, जबकि 1, 2 ये आकृति छूट जाएगी है ना, मतलब जो बेलन का जगह घेर रहा था उसका 1/3 क्या जगह घेर रहा है आपका क्या है, शंकु। इसीलिए जो होता है हमारा बेलन का जो शंकु की में जब आती है आयतन की बात, जो शंकु में आयतन बात आती है तो होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है, 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, ऊंचाई। क्या होता है ऊंचाई। अब देखिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या है आपका यहाँ पर है, और इसका भी आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, इसीलिए हो जाएगा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई क्या है आपका, h होती है। ठीक, ऊंचाई क्या है, h। तो आयतन आ जाएगा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये होता है आपका शंकु का आयतन। क्या होता है, शंकु का आयतन। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, वक्र पृष्ठ। क्या होता है, देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसमें वक्र पृष्ठ होता है आपका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का होता है आधार का परिमाप गुण ऊंचाई। अब क्या आधार है, इसमें 2 है, लेकिन एक तो खत्म हो गया है। क्या है, देखिए आधार एक है, यहाँ पर 2πr होना चाहिए, एक ही है, और एक 2 होना चाहिए आधार, लेकिन इसमें एक ही है। इसीलिए क्या हो जाएगा, एक इसका जो होता है 1/2 गुणा आधार का परिमाप। इसमें ऊंचाई की जगह पे होता है हमारा तिरछी ऊंचाई। क्या होती है, ऊंचाई जगह क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 आधार का परिमाप का होता है 2πr गुणा तिरछी ऊंचाई का होता है यल। अब 2 से 2 कट जाएगा तो πr यल। ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr यल। क्या होता है, πr यल। अब बात आती है इसके संपूर्ण पृष्ठ। ये संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ प्लस
दोनों सिरों का क्षेत्रफल। क्या होता है? दोनों सिरों का क्षेत्रफल। कि दोनों सिरों की जब बात करेगा तो इस सिरा पर तो कोई है ही नहीं क्षेत्रफल, क्या है? अब इसको मिटा दिया जाए तो कि ये तो सिर्फ एक बिंदु मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक बिंदु मिल रहा है। ठीक, अब इस वाले व्यक्ति को भूल जाइए। क्या करिए? अब देखिए, और दोनों सिरा, ये सिरा तो होगा पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर को ऐड किया जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर का होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका दोनों वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ आ गया पाई आर एल। अब यहाँ पर दोनों सिरों का मतलब है ना 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक सिरा था ही नहीं कुछ, क्या बचा? सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचा हुआ है, तो प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ पे, तो पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं अगर, यहाँ एल बच जाएगा और आर स्क्वायर में से एक आर चला कॉमन है तो कितना बचेगा? आर। तो पाई आर को एल प्लस आर, ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ ये होता है वक्र पृष्ठ, ये हो गया, और आयतन हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ पाई आर एल हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया पाई आर एल कोष्ठ में एल प्लस आर, पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर, ये हो गया। अब आगे देखते हैं गोला के बारे में। देखिए गोला क्या होता है। ये हो गया आपका गोला, यह है तो वृत्त, लेकिन वृत्त को क्या करते हैं जब हम आप उसके अक्ष को के परितः चारों तरफ घुमा दिया, क्या किया जाए? चारों तरफ घुमा दिया जाए तो बनता है गोला। क्या बनता है? गोला। देखिए इसका आयतन जो होता है ना, अब देखिए इसमें इसका जो होता है, ये क्या होगा? इसका आधार क्या हो गया? वृत्त हो गया। इसका आधार क्या होता है? वृत्त। क्या होता है? वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर हम 4 बार, एक बार तो दिख रहा है, 4 बार घुमाने के बाद हमको मिलता है, क्या मिलता है? एक गोला। ठीक, तो इसीलिए हम इसका आयतन गुणा करते हैं ना 4/3 से। क्यों? कि हम 4 बार घुमाते हैं तो जाकर मिलता है पूरा गोला, लेकिन हम एक बार ही चल रहा है तो 4/3 हो गया हमारा। ठीक, अब ये देखिए आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से देखा जाए ऊंचाई भी क्या होती है? एच भी होती है। ऊंचाई एच जो होता है आपका त्रिज्या आर के बराबर होता है। क्या होता है? त्रिज्या आर की ऊंचाई कहें चाहे सब कुछ बराबर होता है इसमें। ठीक है, यही से तो घुमाया जा रहा है एक चक्कर पूरा। तो होता है ये जो होता है इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणे आर। तो इसका आयतन जो होता है पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आती है, देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ कह लें चाहे वक्र पृष्ठ कह लें, दोनों चीज एक ही होता है। इसकी बात करें संपूर्ण पृष्ठ कहें, संपूर्ण पृष्ठ कहें या फिर वक्र पृष्ठ कहें, दोनों एक ही चीज होता है, दोनों एक ही होता है। क्यों? कि गोला को चाहे जिस तरफ से आप रख दें एक ही आकृति आएगी। ठीक, चाहे तो ढकेल दें कैसे भी, ऐसा नहीं कि एक तरफ से वक्र पृष्ठ आएगा तो अलग से संपूर्ण पृष्ठ बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वक्र पृष्ठ के बराबर। देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है? इसमें 4 होते हैं, और वक्र इस जो पाई आर स्क्वायर है इस तरह 4 होता है इसमें। ठीक, तो हो जाता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोला का जो होता है संपूर्ण पृष्ठ और क्या कहें चाहे वक्र पृष्ठ कहें, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या एक आती है अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब क्या होता है? आधा गोला, आधा कटा हुआ, या फिर जो गेंद होता है फटा हुआ आधा। ठीक, देखते हैं कैनवास के आधा कट जाते हैं, आकृति देखती है। तो ये हो गया। अब इसका आयतन जो होता है इसका ठीक आधा होता है। यहाँ पर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो अगर अर्धगोला रहेगा सेमी स्फीयर, क्या होगा? अर्धगोला। इसका जो आयतन हो जाएगा हमारा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में नहीं कि संपूर्ण पृष्ठ पे आधा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है।
संपूर्ण पृष्ठ में बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा, 2 पाई तो थोड़ा, लेकिन 2 पाई स्क्वायर थोड़ा, लेकिन अब यहाँ पर जो ये आकृति ना, ये जो कॉमन दोनों में है, पाई स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। पूरा पृष्ठ क्या था, 4 पाई स्क्वायर था, आधा का वो 2 पाई स्क्वायर, प्लस ये जो देखिए ऊपर दोनों में खुला हुआ है, ये भी जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका अर्धगोले का संपूर्ण जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में जब मिलेंगे आप लोगों से तो हम इस पर प्रश्न को कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बाय।